हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इंग्लैंड ब्यूटीज़। माई सेल्फ खुशबू सिंह और आज मैं आपको साड़ी वेयर करने के काफ़ी नए नए ट्रिक्स और नए नए तरीके सिखाने वाली हूँ। बंगाली स्टाइल तो बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको पहनना सिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो साड़ी की डिटेल्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम चलते हैं इसकी ड्रिपिंग ट्रिक की तरफ। डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड में भी मैं आपको समझा दूंगी। तो सबसे पहले तो हमें अपनी इस साड़ी को ना अपनी राइट हैंड साइड से अच्छी तरीके से टक करना है एक बार, और उसके बाद इसको ना टाइटली घुमाते हुए हम इसको इस तरीके से इसकी राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो वैसे तो कटन की साड़ियाँ जितनी अपनी डिज़ाइन को लेकर काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, वैसे ही इनका जो पहनने का तरीका होता है ना वो भी थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि काफ़ी हेवी होता है अपनी डिज़ाइन और अपनी शाइनिंग की वजह से। तो इसीलिए इस ट्यूटोरियल में आप सीखोगे कि कैसे इसको ड्रेप करें कि आप इसको अच्छे से संभाल पाओ। अब ये साड़ी की एंड है, यहाँ पे ब्लाउज़ पीस इसकी लगी हुई है, तो ब्लाउज़ पीस मैंने कट नहीं की है, तो डायरेक्ट हम यहीं से इसमें ना प्लीट अरेंज करना शुरू करेंगे। तो साड़ी का सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जिसको कि आप साड़ी का सबसे नीचे वाला सरफेस भी कह सकते हो, इस साइड्स की कॉर्नर को लेकर हम इसमें प्लीट अरेंज करना शुरू करेंगे। अब देखिए, कटन की साड़ी है तो आप ना नैरो प्लीट बनाइए, ना ज़्यादा चौड़ा ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल मीडियम साइज़ की नैरो प्लीट्स। और उसके बाद इसको ना किसी चीज़ से आप दबा दीजिए, ताकि जो प्लीट बनाने में आपके जो भी एफ़र्ट्स लगे हैं वो आपको बार बार दोबारा ना लगाना पड़े। अब नीचे में ना आपको थोड़े थोड़े से स्टेप्स लेने हैं और इसको आपको पकड़ते हुए चलना है। बीच बीच में आप चाहो तो, जैसे मैंने कपड़े हैंगिंग वाली जो क्लिप लगाई है, आप वैसी क्लिप अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पे आप देख लिए हैं कि किस तरीके से आपको करना है, तो आप जितना लॉन्ग पल्लू लेना चाहो इसमें आप ले सकते हो। देखिए, पल्लू संभालना कैसे वो मैं आपको बता दूंगी। आप बस ये डिसाइड कीजिए कि आपको आपकी पल्लू की लेंथ कितनी रखनी है। इस ट्यूटोरियल में आपको हर कुछ सीखने को मिलेगा, तो फिर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पल्लू लॉन्ग आपको रखनी है, शॉर्ट रखनी है, ये आप डिसाइड कीजिए। हालांकि लॉन्ग पल्लू जो रहती है वो आपकी हाइट को ना थोड़ा सा लंबा दिखाने में हेल्प करती है, तो इसीलिए मैं सिल्क की साड़ियों में हमेशा एडवाइस करती हूँ कि लॉन्ग पल्लू ही रखिए। और अब यहाँ पे मैंने पिन नहीं लगाया है, क्योंकि ये पार्ट ना हम बिल्कुल लास्ट में सेट करेंगे, तो इसीलिए दो कपड़े सुखाने वाली पेग से मैंने इसको अपनी ब्लाउज़ में केवल अटका कर रखा हुआ है। और अब आगे की स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम अपना ये वाला बॉर्डर पार्ट जो है इसको घुमाते हुए हम लेकर आएंगे अपनी दूसरी लेग साइड पे। तो यहाँ पे जो बॉर्डर आई है आप क्लियरली देख सकते हो, पेटीकोट के पार्ट पे आई है। यहाँ पे हम अपनी बेसिक राउंड की जो लेयर है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, और फिर इसको हम ना इस तरीके से अपनी जो लेफ़्ट साइड की लेग है उसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, एंड देन उसके हिसाब से हम इसको फिटिंग करते जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से ना आपकी जो साइड वाली प्लीट होगी वो ना तो ज़्यादा टाइट होगी ना ही ज़्यादा लूज़ होगी। अब यहाँ पे छोटे छोटे से प्लीट्स आप बनाते चलिए। अब आप लोग बोलते हो ना कि यहाँ पे पिन लगाने से ये एरिया लूज़ पड़ जाता है। अगर आप शेप ईयर वाली पेटीकोट यूज़ करते हो, वहाँ पे पिन लगाते हो, तो ये एरिया कभी लूज़ नहीं होगा, ये मैं आपको लिख कर देती हूँ। अब जो पिन आप लगाते हो वो पिन आप ना सुई की तरह चलाते हुए लगाइए, जब तक कि उसमें आपने जितने प्लीट्स बनाए हैं उतने बार वो आपकी फैब्रिक पिन के अंदर ना आ जाए। आप तब तक उसको सुई की तरह चलाइए और फिर उसको लॉक कीजिए। अब यहाँ पे आपकी पिन जब लॉक हो जाती है तो लास्ट में आप फाइनली इसको सेट कर लीजिए। जो प्लीट जिधर जा रही हैं, जैसे जा रही हैं, उनको एक बार आप ठीक से सेट कर दीजिए। यहाँ पे अगर ये प्लीट जो है वो प्लीट या प्लेट आप जो भी बोलते हो ना, अगर वो यहाँ पे लूज़ पड़ रही है तो आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे भी हमने अभी अपने शोल्डर प्लीट को सेट नहीं किया है, वो हम बाद में करेंगे। अब हम पिन के पास से फैब्रिक को इस तरीके से अपने कमर के पास लाएंगे। ये फैब्रिक इधर वाली बिल्कुल भी खिंची हुई नहीं होनी चाहिए, इसका आप ध्यान रखिएगा। और अब यहाँ पे हम हाथ रखेंगे, एक उंगली रखेंगे और उस हिसाब से प्लीट की चौड़ाई हम डिसाइड करेंगे। अब देखिए, आप लोग बोलते हो ना कि हम जब प्लीट बनाते हैं तो उसमें बीच में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो मेंटेन नहीं होता है, सभी प्लीट एक बराबर पकड़ लिए जाते हैं। तो आप इस तरीके से प्लीट बनाने की कोशिश कीजिए, आपकी खुद ब खुद बीच में ना स्पेस बनता चला जाएगा। तो बाद में इसको सेटिंग करने की भी नौबत नहीं आएगी अगर आप ये ट्रिक यूज़ करते हो। तो आपको बस अपनी
जो उंगली है, जो आप प्लीट बना रहे हो, उसको बस आपको छोटा करते जाना है और फिर लास्ट वाला जो प्लीट है आपका, वो थोड़ा सा आपका चौड़ा रहेगा। तो मैं यहाँ पे ना अपनी लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा ही नॉर्मल रखने की कोशिश करती हूँ ताकि आप में से जितने सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए। तो इसीलिए अगर मैं कहीं पे भी कुछ भी रॉन्ग वर्ड बोलती हूँ तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। अब हम क्या करेंगे ना, क्योंकि ये प्लेट ना काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए ना हम यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए रहेगी, आपको इससे साड़ी संभालने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे हम प्लीट भी काफ़ी आसानी से इसको सजा सकते हैं इस तरीके से। अब जितनी भी प्लेट है नीचे वाली, उन सभी प्लीट्स की जो बॉर्डर लाइंस हैं उन सबको हम घुमा देंगे अपनी लेफ़्ट साइड की तरफ, जिस साइड हमने अपने कंधे पे वो पल्लू रखा हुआ है, और फिर अपने हाथों से प्रेस कर देंगे। तो जो लोग भी सोचते हैं ना कि कॉटन की साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा ही हेवी होती हैं, इनको संभालना या फिर इनको ड्रेप करना बहुत चैलेंजिंग होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें अगर आप देखते जाओगे, सीखते जाओगे ना, तो आपके लिए भी ना ये बहुत आसान हो जाएगा। अब जब इसको ना टक करने की बारी आएगी तो आप अपने पेट को ना हल्का सा अंदर की तरफ दबा लीजिए और पेटीकोट का लेयर को आगे की तरफ थोड़ा सा निकाल दीजिए, और उसके बाद इसको ना अच्छे से टक कीजिए। ध्यान रखिएगा कि जो आपका पार्ट अंदर की तरफ जा रहा है वो बस मुड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ना मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी कि मेरी जो राइट की फर्स्ट प्लीट थी ना, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी, नीचे की तरफ उसकी सरफेस, तो इसीलिए मैंने ना यहाँ वाले जो फैब्रिक था उसको कम टक किया है और लास्ट वाले फैब्रिक को मैंने ज़्यादा टक किया है। तो ये आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। और अब जब ये पार्ट पूरा क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से, तो आप आ जाइए अपनी पल्लू की पार्ट पे। तो शोल्डर प्लीट्स को ना लास्ट में सेट करने के अपने ही बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसका पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी हिप प्लीट्स प्रॉपरली परफेक्टली अपने जगह पे सेट होती हैं, प्लस ये आपको जितना फिटिंग चाहिए उतना ही फिटिंग आपको मिलती है। तो इसीलिए ना तो यहाँ पे ज़्यादा आपको फिटिंग मिलेगी, ना ही ज़्यादा आपको ढीली मिलेगी ये। और ऐसी जो मोटी जो ये फैब्रिक वाली जो साड़ियाँ होती हैं ना, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम जितने हेल्दी नहीं रहते, हम ऐसी साड़ियों में ना उससे कई ज़्यादा दुगना इनफैक्ट हम उसमें मोटे लगने लगते हैं। तो इसीलिए आप इस तरीके से अगर ऐसी साड़ियाँ पहनती हैं तो फिर आप उसमें बहुत पतले दुबले और स्लिम लगोगे, आपकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा टॉल लगेगी। तो यहाँ पे ना इस भारी पल्लू को सेट करने के लिए आपको 2 सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ेगी। एक सेफ्टी पिन तो हमने यूज़ कर लिया, अब जो दूसरा सेफ्टी पिन है ना, उसको हम ठीक अपनी हमारा जो नेक है उससे हल्का सा नीचे की तरफ हम यूज़ करेंगे, और इसमें हम अपनी बॉर्डर लाइन की जो सबसे ऊपर वाला बॉर्डर टॉप बॉर्डर है, हम उसको सेट करके और यहाँ पे पिन लगा देंगे, ताकि ऐसा बिल्कुल भी ना रहे कि हम बार बार अपनी इस पार्ट को टच कर करके इसको सेट करने की ज़रूरत पड़े। तो बस इसीलिए ये आपको ना आपकी ऐसी साड़ियों को संभालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसीलिए सेफ्टी पिन यूज़ करने से आप घबराइए मत। सेफ्टी पिन आपकी खुद की सेफ्टी के लिए ही होती है, और इनफैक्ट अगर साड़ी पहनने के लिए आप बिल्कुल नए हो, बिगनर हो, तो फिर आप तो ज़रूर सेफ्टी पिन यूज़ करने से मत घबराइए। ये आपको आपकी साड़ी को संभालने में बहुत मदद करेगी। अब पल्लू जो है, हमारी पल्लू में अगर आप पिन नहीं लगाना चाहते तो ऐसी क्लिप आती है जो केवल इसको दबा कर रखती है, तो आप वैसी क्लिप यूज़ कीजिए। मैंने ना अपनी कई जगहों पे पिन यूज़ की है क्लिप यूज़ करने की जगह पे। तो अगर आपका ये सवाल है कि मैंने पिन ही क्यों यूज़ किया है, तो देखिए ऐसी साड़ियाँ थोड़ी सी स्लिपरी होती हैं, तो पिन से ये कभी भी स्लिप कर सकती हैं और फिर आपका पूरा का पूरा ड्रेपिंग जो है वो वापस से बिगड़ सकता है। तो इसीलिए पिन लगाना ज़रूरी है जहाँ कहीं भी मैंने पिन लगाया है। और पल्लू का तो यहाँ पे कोई रोल ज़्यादा है नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ ऐसे ही लटके हुए ही रहना है, तो इसीलिए आप वहाँ पे क्लिप यूज़ कर सकती हैं। फाइनल लुक के बाद अब जो हमारा दूसरा स्टाइल है ना, वो बहुत मज़ेदार है, क्योंकि इसको मैं ना इसी तरीके से बंगाली लुक में चेंज करने वाली हूँ।
ये जो आपका लुक है ना, ये बिल्कुल जो डोला रे डोला सॉन्ग था उससे काफ़ी रिलेट करता है। हालांकि वैसी साड़ी नहीं है, वरना लुक बिल्कुल मैच करता। यहाँ पे आपको आपकी प्लीट को बिल्कुल इसी तरीके से रखना है, लेकिन थोड़ा सा प्लीट में आपकी कमी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो हम बंगाली लुक क्रिएट करने वाले हैं उसमें हमें थोड़ा सा फैब्रिक हमें राइट की तरफ चाहिए होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे प्लीट को ना बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे, और जो हमारा पल्लू है उसको भी हम उल्टा पल्ला ही रखेंगे इसी तरीके से। अब जो ये लेंथ आ रही है, जो पीछे की तरफ लेंथ जो लूज़ पड़ गई है, उस लेंथ को हम इस तरीके से घुमाते हुए और अपने राइट की तरफ लेकर आएंगे, और यहाँ पे हम छोटे छोटे प्लीट्स बनाएंगे। प्लीट्स को हम अपनी ठीक राइट की तरफ घुमाते हुए यहाँ पे इसको टक कर देंगे। तो जब हम टक कर रहे होंगे ना, तो हमारी कोशिश बस इतनी ही होनी चाहिए कि जो बंगाली लुक में हमारा फ्रंट का जो लुक होता है ना, उसको बस आना चाहिए। वो कॉर्नर से बिल्कुल टाइट हो जानी चाहिए, ये बस आप इसका ध्यान रखिएगा। ये देखिए, कॉर्नर से ये टाइट हो जानी चाहिए। बाकी हमारी ड्रेपिंग जो है ना, वो बिल्कुल हमारी फर्स्ट स्टाइल की जैसी ही रहेगी। थोड़ा बहुत बस मैंने यहाँ पे चेंजेस किया है। और अब हमारा यहाँ पे ऐसे तो हमें बिल्कुल लास्ट वाली प्लीट उठानी चाहिए थी, लेकिन पीछे क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था, तो इसलिए गलती से ये बस ये वाला पार्ट उठ गया है। आपको लेकिन प्लीट जो है वो लास्ट वाली प्लीट ही उठानी है। अब इसको हम अपनी फर्स्ट बॉर्डर में बिल्कुल ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए और फिर सामने की तरफ से इसको सिक्योर करते हुए एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो जिसको हम एटपोरी लुक बोलते हैं वो भी हमारा आ जाएगा, और प्रॉपर एक बंगाली लुक भी आपको मिल जाएगी। तो अगर पुरानी ड्रेपिंग बंगाली स्टाइल से आप अगर थक गए हो, परेशान हो गए हो एक ही तरीके की स्टाइल बार बार कैरी करके, तो आप ये वाली लुक ट्राई कीजिए। बहुत ही न्यू वर्ज़न है, नया तरीका है, इसे मैंने अपने से खुद से बनाया है, क्रिएट किया है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो एक परमिशन मुझे आप लोगों से चाहिए थी कि अगर आप लोगों को बंगाली लुक पसंद है, बहुत ज़्यादा आप लोग कैरी करना चाहते हो, तो आप ना मुझे कमेंट कीजिए और उसमें बताइए कि एक अलग से ट्यूटोरियल आपको बंगाली स्टाइल के ऊपर चाहिए। और आपको ये लुक कैसा लगा है, आप इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और इस तरीके की वीडियोस लाने के लिए ना मेरे अंदर काफ़ी इंस्पिरेशन आती है। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा है। तो इसके साथ जो मैंने वेस्ट चेन कैरी किया हुआ है ना, ये भी आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो आप एक बार ज़रूर ढूंढना। और अब हमारा जो थर्ड स्टाइल है वो है लहंगा स्टाइल, जिसके लिए एज़ यूजुअल मैं केन केन स्कर्ट यूज़ करूँगी। अब आप लोगों को अगर केन केन स्कर्ट का रोल अगर लहंगा स्टाइल में अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, तो मैं आपको बता दूं कि साड़ी से बनने वाला जो भी लहंगा होता है उसमें केन केन स्कर्ट ना जान डाल देता है। क्योंकि लहंगा का मतलब होता है कि उसमें वॉल्यूम रहे, थोड़ा फैला हुआ रहे, थोड़ा सा बिल्कुल मतलब लहंगा का एक छवि हमारे मन में बैठा हुआ है ना कि लहंगा जो होता है वो काफ़ी एरिया कवर करता है, वॉल्यूम उसमें रहता है। तो इस टाइप का वो जो लुक होता है वो आपको केन केन के थ्रू ही मिल सकता है, वरना अगर आप बिना केन केन के अपने साड़ी से बनाए हुए लहंगे को पहनते हो तो वो मज़ा नहीं मिलेगा। वो आपको थोड़ा सा ना फीलिंग्स आपको नहीं आएगी लहंगे वाली। तो जो केन केन स्कर्ट होता है वो आपकी साड़ी से बनी हुई लहंगे को ना बिल्कुल इंस्टेंटली आपको उसको फैला देता है, वॉल्यूम दे देता है। तो इस बार मैं अपने लहंगे को जो साड़ी से मैं बना रही हूँ, इस बार मैं इसको ना सामने की तरफ से पल्लू लेकर बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने अपनी राइट की साइड से प्लीट अरेंज करना शुरू किया है। और जिस तरीके की साड़ी की डिज़ाइनिंग है, पैटर्न है, उसको भी मैंने ध्यान में ही रखा है। तो इसीलिए रेड वाला पोर्शन मैंने सामने रखा है। और अब साइड से ही मैं इसको अपनी राइट साइड की शोल्डर पे डाल दूँगी। और जो ये हिस्सा आपको अभी दिख रहा है कि केन केन का पार्ट भी दिख रहा है और ये जो है प्लीट वो भी नज़र आ रही है, तो उसको सेट करने के लिए ना हमें सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हमें कुछ इस तरीके से सेट करना होगा, कमर के पास हमें पिन लगानी होगी। और अगर आपको लगता है कि ये लहंगा किसी के भी पाँव रखने से खुल सकता है या फिर इसकी कोई भी प्लीट खिसक सकती है और उससे फिर हमारा जो है
मोमेंट वो ख़राब हो सकता है। तो आप ना इसको स्टिच कर लीजिए। एक धागे की स्टिच से आपकी साड़ी को कुछ नहीं होना है, क्योंकि साड़ी की जो बॉर्डर है काफ़ी ज़्यादा थिक है और ऐसी वैसे भी कटन की साड़ियाँ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं और इसीलिए इसकी वेट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आप एक धागे की इसको ना स्टिच दे सकते हो कहीं भी पहन कर जाने से पहले। और उसके बाद इसकी लुक कंप्लीट करने से पहले हम यहाँ पे भी एक पिन लगाएंगे और फिर पीछे की तरफ इसकी कॉर्नर ले जाकर ब्लाउज़ की एंड में भी पिन लगाएंगे। अब आप कोई सी भी वेस्ट बेल्ट कैरी कर लीजिए, चेन भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे इसके साथ बेल्ट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी तो मैंने बेल्ट ही कैरी किया है। एंड देन आपका जो लुक है वो कंप्लीट है। तो आप अगर ब्राइड बनने वाले हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या किसी ब्राइड की फंक्शन में आप जा रहे हो तो भी आप ऐसी लुक कैरी कर सकती हैं बिल्कुल बेझिझक। एक छोटी सी स्टिच आपको डालनी है एक धागे की। सो आई होप आज की ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।